हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर केमिस्ट्री। हमने 3 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम 4th चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे और वो है अपना नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह। तो नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह का अर्थ है ऐसे क्रियात्मक समूह जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, नाइट्रोजन उपस्थित हो। तो कौन कौन से क्रियात्मक समूह इसमें आते हैं? तो देखो, नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह में पहला है साइनाइड आता है। साइनाइड, इसका सूत्र क्या है तो सबको पता है, CN के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड, इसमें भी नाइट्रोजन आएगा तो इसको प्रदर्शित करते हैं NC के द्वारा। इसके अलावा एक नाइट्रो समूह आता है, नाइट्रो समूह, और नाइट्रो को डिनोट करते हैं NO2 से। फिर आता है नाइट्रोसो, और नाइट्रोसो को डिनोट करते हैं NO से। एक आता है नाइट्राइट, इसे लिखते हैं ONO से। एक होता है एमीन, और एमीन में डिवाइड होते हैं 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। तो हम लिखते हैं 1 डिग्री एमीन के लिए RNH2, 2 डिग्री एमीन के लिए लिखते हैं R2NH, 3 डिग्री एमीन के लिए लिखते हैं R3N। तो ये सब क्या है? क्रियात्मक समूह है, नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह। तो इन सब की एक सारणी हमारे पास है, टेबल है, जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इनकी सभी रिएक्शंस को हमें पढ़ना है, इनकी बनाने की विधियां हमें पढ़नी है, इनके नामकरण हमने पढ़ने हैं, और केमिकल रिएक्शंस जो है वो सबके सब इसमें हमें पढ़ना है। तो नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह में अपने पास ये एक टेबल है, और ये सब क्या है? एक रिएक्टिवेटिंग या एक्टिवेटिंग ग्रुप हम इसको बोल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो देखो, इसके अलावा एक एग्जाम्पल और बच जाता है, वो है डाईएजोनियम। डाईएजोनियम ये मैं बता चुका हूँ पहले भी, डाईएजोनियम। तो डाईएजोनियम क्या है? डाईएजो बोलते हैं नाइट्रोजन, इस तरीके से है, और यहाँ पर कोई नेगेटिव समूह यहाँ पर कोई जुड़ा होता है, जैसे हेलोजन हुआ, तो उसे बोलते हैं डाईएजोनियम समूह। ठीक है, तो इसको एक बार देखो, फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं एमीन, एमीन से स्टार्ट करते हैं इसको। एमीन क्या है, इसको कैसे बनाएंगे? तो एमीन जो है वो बनता है अमोनिया से। ये अमोनिया है, अमोनिया से एमीन बनाते हैं। कैसे? तो अमोनिया में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन के पास, और 3 हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन का या तीनों हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करके हम एमीन बनाते हैं। तो देखो कैसे? तो इससे हम बना सकते हैं 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। जैसे इसकी डेफिनेशन लिखें एमीन की, तो क्या है कि अमोनिया से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एल्किल या एरिल समूह द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक एमीन कहलाता है। अमोनिया से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एल्किल या एरिल समूह द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक क्या कहलाएगा? एमीन। तो कैसे बनाएंगे? तो देखो, जब हम एमीन अमोनिया की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, तो इसमें जब हम एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करेंगे तो प्लस R यानी एल्किल समूह जुड़ेगा और हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवा रहे हैं RX की, तो क्या होगा रिएक्शन में? R यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह ऐड होगा और H X के साथ में निकल जाएगा। तो सीधा हम लिख रहे हैं कि प्लस R ऐड हो रहा है इसमें, तो लिखते हैं RNH2। तो ये है एक 1 डिग्री एमीन। इसी तरीके से आगे फिर रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनता है? R प्लस और माइनस H, तो R N R H एक
डिग्री एमीन है। इसी तरीके से आगे फिर से रिएक्शन होगी तो फिर से एक R जुड़ेगा, एल्किल समूह जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, तो NR, ये हो गया एक 3 डिग्री एमीन। तो यहां तक हमने रिएक्शन की 3 डिग्री एमीन तक हमने बना लिया, 1 डिग्री भी बना दिया, 2 डिग्री एमीन भी बनाया और 3 डिग्री भी बनाया। अब आगे ही रिएक्शन होती है और आगे रिएक्शन जब होगी तो क्या होगा, तो यहाँ जब हमने RH यहाँ पे लिया तो एक RH समूह का दोनों का क्या होगा, ऐड यहाँ पर होगा, कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ नहीं होगी क्योंकि कोई भी हाइड्रोजन यहाँ पर बचा हुआ नहीं है। तो ये स्टेप अपने को अच्छे से देखना है कि N के साथ में क्या आ जाएंगे, 4 एल्किल समूह आ जाएंगे और बचा हुआ हैलाइड, कोई हाइड्रोजन तो है नहीं जो उसके साथ निकल जाए, तो अब क्या करेगा, ये इस अमोनियम साल्ट के साथ में, अमोनियम के समूह के साथ में X- के रूप में मिलेगा और एक साल्ट का निर्माण करेगा। इसे बोलते हैं चतुष्क अमोनियम लवण, चतुष्क अमोनियम लवण या क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट इसे कहा जाता है। तो इस एमीन को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या यूज कर रहे हैं, अमोनिया, और अमोनिया की रिएक्शन हम एल्किल समूह से कर रहे हैं, यानी हम इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एल्किल समूह द्वारा करने पर हमें एमीन प्राप्त होता है। इससे हम डेफिनेशन भी बोल सकते हैं या कुछ और, जैसे इसके बनाने की प्रमुख विधि जो है वो भी बोल सकते हैं, अमोनिया से एल्किल हैलाइड की रिएक्शन। तो इसको देखो, फिर हम अब आगे स्टार्ट करते हैं इसका नामकरण। तो देखो इसके टाइप्स कौन कौन से, एमीन कौन कौन से प्रकार हैं एमीन के, और फिर इसका नामकरण हम पढ़ेंगे। तो टाइप्स की बात करें तो टाइप है एलिफैटिक एमीन और दूसरा है एरोमेटिक एमीन। तो दो प्रकार से एमीन पाई जाती है, एक तो एलिफैटिक, एक एरोमेटिक। एलिफैटिक की बात करें तो इसमें कार्बन की सीधी श्रृंखला और उसके साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ मिलेगा। तो ये इस प्रकार की जो एमीन है उसके एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं RNH2 के रूप में, ठीक है, या फिर R2NH के रूप में, R3N के रूप में, यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, तीनों प्रकार के एमीन एलिफैटिक एमीन हो सकती हैं। उसमें क्या कंडीशन क्या है कि कार्बन की एक सीधी श्रृंखला यहाँ मिलनी चाहिए, जैसे CH3NH2, ये क्या है, एक एलिफैटिक एमीन है। इसी तरीके से एरोमेटिक एमीन की बात करें तो ये दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एरिल एमीन और एक है एरिल एल्किल एमीन। एक तो एरिल एमीन, एक एरिल एल्किल एमीन, दो प्रकार के। तो देखो फर्स्ट टाइप एरिल एमीन की बात करें तो इसमें क्या होगा, तो एरिल समूह के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ मिलेगा, NH या NH2 जो भी है। तो एरिल समूह क्या है, एक बेंजीन या एरोमेटिक वलय। तो एरोमेटिक वलय के साथ में डायरेक्ट सीधा कौन जुड़े, नाइट्रोजन समूह जुड़े, तो उसे बोलते हैं एरिल एमीन। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एनिलीन, ठीक है। तो एनिलीन जो एग्जांपल है वो है एरिल एमीन का। और एरिल एल्किल एमीन क्या है, तो देखो किसी बेंजीन वलय के साथ में क्या जुड़े, एल्किल समूह जुड़े, CH2 या कुछ और उस एल्किल समूह के साथ में कौन जुड़ा मिले, एमीन। तो एल्किल समूह, बेंजीन वलय, एल्किल समूह और फिर क्या है NH2, तो एरिल एल्किल एमीन, इसलिए इसको एरिल एल्किल एमीन भी कहा जाता है। तो ये सब इसका क्या है, वर्गीकरण है। अब हम पढ़ते हैं आगे इसका नामकरण। तो देखो इसका एग्जाम्पल को एक बार स्क्रीनशॉट लो। तो अब नामकरण स्टार्ट करते हैं। इसका नामकरण कैसे लिखेंगे, तो देखो नामकरण के लिए क्या करें, तो नामकरण के लिए कौन कौन सी पद्धतियां हैं
एक तो है सामान्य पद्धति, सामान्य पद्धति, एक है आयुपैक पद्धति। तो सामान्य पद्धति और आयुपैक पद्धति दोनों अपने को इसमें पढ़नी है। तो सामान्य पद्धति में नाम कैसे लिखें और आयुपैक में कैसे लिखें। तो सामान्य पद्धति के लिए सूत्र होता है एल्किल एमीन। फॉर्मूला सूत्र क्या है, किस सूत्र के रूप में लिखेंगे, एल्किल एमीन, किस रूप में लिखेंगे, एल्किल एमीन। और आयुपीएससी के लिए बात करें तो सूत्र होता है एल्केन एमीन, एल्केन एमीन, एल्केन एमीन और एल्किल एमीन के रूप में हमें लिखना है। जैसे एग्जांपल हम बात करें अब CH3NH2 का नाम सामान्य पद्धति में एल्किल एमीन यानी मेथिल एमीन लिखेंगे, तो इसका नाम हो गया मेथिल एमीन। उसके बाद आयुपीएससी में इसका नाम क्या लिखें, तो बोलो क्या लिखेंगे, मेथेन एमीन। क्या लिखना है, मेथेन एमीन। इसी तरीके से एग्जांपल और लिखें कोई, जैसे CH3 या फिर CH2CH3, यहाँ पे लिखें C3H7। इसका नाम लिखिए सामान्य पद्धति में, तो क्या लिखेंगे, ये क्या है, एथिल समूह, ये मेथिल समूह, ये प्रोपिल समूह। तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में ई पहले आता है, एम पहले आता है या पी पहले आता है। जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखना है। क्या आएगा, ई के लिए एथिल, फिर उसके बाद एम के लिए मेथिल और फिर पी। तो एथिल मेथिल प्रोपिल एमीन, क्या नाम आ जाएगा, एथिल मेथिल प्रोपिल एमीन। क्लियर। अब इसका आयुपीएसी नाम लिखें आगे। तो आयुपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, तो देखो सबसे पहले हमें इनको एक तो एल्केन के रूप में लिखना है, दूसरा इसकी पोजीशन दर्शानी है। तो पोजीशन के लिए नाइट्रोजन से सीधे जुड़े हुए हैं, इसलिए लिखते हैं एन लगाकर लिखेंगे। क्या लिखेंगे सबसे पहले, एन एथेन। उसके बाद क्या लिखना है, एन मेथेन, एन एथेन, एन मेथेन, फिर आगे क्या है, एन प्रोपेन एमीन, और लगाएंगे एमीन। तो ये इसका क्या हो गया, आयुपीएसी नाम। तो आयुपीएसी नाम और सामान्य नाम में केवल थोड़ा सा अंतर है कि सामान्य नाम का सूत्र एल्किल एमीन के रूप में लिखेंगे और आयुपीएसी के लिए लिखेंगे एन या फिर एल्केन एमीन के रूप में। तो ये सब हमने देखा। अब हम आगे पढ़ते हैं समावयवता। तो देखो समावयवता की बात करें, समावयवता आइसोमेरिज्म की बात करें, तो समावयवता का अर्थ क्या है, अगर डेफिनेशन देना चाहें तो सूत्र, कौन सा सूत्र, अणु सूत्र, समान, संरचना सूत्र अलग। ऐसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान, संरचना सूत्र अलग, समावयवी कहलाते हैं। और यौगिकों के इस गुण को समावयवता कहते हैं। तो समावयवता का एग्जाम्पल हम लिखें, समावयवता के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो देखो एक बार समावयवता के टाइप्स की बात करें। पहला सबसे पहले लिखते हैं, फर्स्ट हम लिखें श्रृंखला समावयव, श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला समावयवता। उसके बाद आता है श्रृंखला के अलावा क्या है, तो देखो स्थिति समावयवता, फिर है क्रियात्मक समूह समावयवता, फिर आता है मध्यावयवता,
तो ये सब अपने को इसमें 4 एग्जाम्पल समावेता के यहाँ एमीन के साथ में पढ़ने हैं। तो देखो चारों के लिए क्या क्या हम यहाँ डेफिनेशन दे, क्या क्या एग्जाम्पल यहाँ पर लिखें। तो देखो यहाँ श्रृंखला समावेता, सबसे पहले श्रृंखला समावेता की बात करें तो अणुसूत्र जो है वो तो समान रहेगा सब में, तो याद रखें अणुसूत्र सबके लिए समान, और अणुसूत्र समान है किसी यौगिक का, लेकिन उसकी श्रृंखला जो होगी उसमें पाई जाने वाली कार्बन की श्रृंखला जो है वो असमान होगी, यानी अलग अलग पाई जाएगी। जैसे एग्जाम्पल ब्यूटेन की बात करें, CH3 CH2 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 NH2, ये है ब्यूटेन एमीन। क्या है? ब्यूटेन एमीन। सीधी श्रृंखला है कार्बन की, एन ब्यूटेन है, इसको बोल सकते हैं एन ब्यूटेन वाला श्रृंखला जो है सीधी। दूसरा इसी में इसी अणुसूत्र के लिए और क्या लिख सकते हैं, CH3 CH CH3 CH2 NH2, ये भी क्या है, एक 4 कार्बन वाला है, यानी 4 कार्बन श्रृंखला। इसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिल, सॉरी आइसोब्यूटिल या आइसोब्यूटेन, आईयूपीएससी में लिखेंगे तो आइसोब्यूटेन एमीन हो गया। इसी का थर्ड एग्जांपल, इसी के लिए और क्या लिख सकते हैं संरचना, तो लिख सकते हैं CH3 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 और NH2, और ये क्या होगा, ये भी एमीन ही है, बिल्कुल 4 कार्बन वाला। इसके लिए क्या लिखें, तो इसके लिए आएगा नियोब्यूटेन एमीन। तो ये सब क्या है, श्रृंखला अलग अलग, अणुसूत्र समान, इसलिए श्रृंखला समावयवी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है स्थिति समावयवता। स्थिति समावयवता की बात करें, स्थिति का मतलब है किसी एक कार्बन पर उपस्थित है उसके बाद किसी दूसरे कार्बन पर, जैसे एग्जांपल स्थिति अलग अलग होगी, CH3 CH3 CH2 NH2। इसी के और आगे स्थिति समावेश का कैसे लिख सकते हैं, यानी जो NH2 समूह इस कार्बन पे था वो कहाँ है, अब बीच वाले कार्बन पे है, यानी इसने अपनी स्थिति में क्या किया, परिवर्तन किया, इसलिए इसको बोल रहे हैं स्थिति समावयवी, और इस गुण को बोलते हैं स्थिति समावयवता। नेक्स्ट है क्रियात्मक समूह समावयवता। तो इस क्रियात्मक समूह में याद रखना है अणुसूत्र समान होंगे, लेकिन 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन, 1 2 3 तीनों एमीन आपस में इंटरचेंज होंगे, परिवर्तित होंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको, तो लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 NH2, ये है 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन के बाद क्या लिखें, एग्जांपल CH3 CH2 NH CH2 CH3, ये कितने डिग्री हो गया, 2 डिग्री एमीन। फिर आगे N CH3 CH3 CH2 CH3, ये 3 डिग्री एमीन। तो तीनों का अणुसूत्र क्या होगा, समान होगा, अणुसूत्र क्या होगा, समान होगा, और संरचना सूत्र क्या होगा, अलग अलग, यानी क्रियात्मक समूह भी अलग अलग हो गए। 1 डिग्री एमीन, इसमें अणुसूत्र सेम है लेकिन 1 डिग्री एमीन है, इसमें सेकंड में 2 डिग्री एमीन है, और इसमें 3 डिग्री एमीन। तो इसे बोलते हैं क्रियात्मक समूह समावयवी, और इस गुण को बोलते हैं क्रियात्मक समूह समावयवता। फिर बात करें मध्यावयवता की, तो मध्यावयवी में केवल और केवल, जैसे 2 डिग्री एमीन है तो 2 ही रहेगा, 3 डिग्री है तो 3 डिग्री रहेगा, लेकिन केवल दोनों तरफ जुड़ने वाले समूह में इंटरचेंज होगा। जैसे एग्जांपल CH3 NH CH3 CH2 CH2 और CH3, इस तरफ 3 कार्बन की श्रृंखला, इस तरफ 1 कार्बन की। तो इसका मध्यावयवी क्या होगा, इसका मध्यावयवी हो सकता है CH3 CH2 NH CH2 CH3, यानी इसका मध्यावयवी क्या है, बिल्कुल वही 2 डिग्री एमीन ही है बिल्कुल। तो इसको हम क्रियात्मक समूह समावयवी नहीं बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे, मध्यावयवी, क्योंकि नाइट्रोजन के दोनों ओर जुड़ने वाले समूह क्या हैं, अलग अलग हैं। यहाँ पर मेथेन और प्रोपेन बोलेंगे, यहाँ पर क्या है, दोनों के दोनों एथिल या एथेन समूह जुड़े हुए हैं।
तो ये है अपना एमीन का समायोगिता टॉपिक। इसको अच्छे से देखो, स्क्रीनशॉट लो, उसको पढ़ो, और तब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शंस। ठीक है।